हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इंडिया पोस्ट जीडीएस के लिए आवेदन किया था और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ग्रामीण डाक विभाग के द्वारा ग्रामीण डाक सेवक की 40,000 से ज़्यादा वैकेंसीज के लिए रिजल्ट जारी कर दिया गया है। वर्तमान में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो चल रहा है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी 5 रीजन की वजह से अधिकतर छात्र जो हैं वो बाहर किए जा रहे हैं। इन सभी सीट पर जो है आपकी सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होगी। सेकेंड और जो आने वाली मेरिट लिस्ट हैं उनसे पहले आपको डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करवा लेने हैं। आपको उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात कि ये जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो रद्द क्यों हो रहे हैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से ही मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपको जानना भी जरूरी है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रद्द हो रहे हैं उसमें पहला जो सबसे बड़ा रीजन आ रहा है जिसकी वजह से लमसम 25 से 30% के आसपास आवेदन निरस्त हो सकते हैं, तो उसमें मार्क्स जो है वो मिसमैच है। उसमें दो रीजन है। सबसे पहली बात, जो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड वाले अभ्यर्थी हैं जिनके 10 पॉइंट थे या जिनकी ए ग्रेड थी, इन सब ने किया क्या, इन सब ने अपने मार्क्स 100% भर दिए, जबकि जीडीएस ने स्पष्ट रूप से कहा था कि आपको 9.5 के मल्टीपल में फिल करना है, मतलब 95% के ऊपर आपको अपने नंबर नहीं डालने हैं, लेकिन इन सब ने 100% नंबर डाले हैं। तो पहला रीजन तो ये हो गया कि इस वजह से बाहर हो रहा है। दूसरी बात ये कि क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट ने अपने फेक नंबर भी भर दिए, वो भी रीजन बना। तीसरा रीजन ये हुआ कि आप में से भी बहुत लोग होंगे कि वहां पर 6 सब्जेक्ट का जो है वो ऑप्शन आता है, किसी ने 5 फिल करे, किसी ने 6 फिल करे, तो जिन्होंने 5 फिल करे थे उनका भी जो है यहां पर अभ्यर्थन निरस्त हो रहा है। तो इसका उपाय क्या है आगे बताऊंगा। दूसरी बात ये कि डोमिसाइल जो है वो कंपलसरी था। जैसे बिहार के स्टूडेंट का अगर यूपी में सिलेक्शन हुआ है या यूपी के स्टूडेंट का पंजाब में सिलेक्शन हुआ है और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आए हो और आपके पास अगर डोमिसाइल नहीं है, क्योंकि डोमिसाइल बनने में लगभग 7 दिन का समय जो है वो लग जाता है, तो इस वजह से भी यहां पर अभ्यर्थन आपका निरस्त किया जा रहा है। तीसरी बात यह कि आपका आधार कार्ड होना कंपलसरी है, मतलब अगर बिना आधार कार्ड के अगर आप डीवी कराने जाते हो, और इस बार सबसे बड़ी बात यह कि आपको मौका नहीं दिया जा रहा है कि आप दोबारा आकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लें। और यहीं पर मैं आपको बता दूं कि आप सबके डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट कर लिए जाएंगे और उसके बाद जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, जब आप ज्वाइनिंग कर लोगे तो उसी सब ऑफिस में आपको जो है डॉक्यूमेंट लौटा दिए जाएंगे। नेक्स्ट ये है कि ऑल डिग्री और मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। जैसे इसमें अभ्यर्थन तो 10th की वजह से होता है, तो कुछ लड़के माइन्यूट से ना के बराबर आप मान सकते हो कि ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं। उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि 10th के आधार पर वेरिफिकेशन है तो 10th की मार्कशीट लेकर के चलता हूं, और उन्होंने किया क्या, आवेदन में 10th भी फिल कर दिया, 12th भी फिल कर दिया, ग्रेजुएशन भी फिल कर दिया। तो मतलब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, तभी आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कराया जाएगा। तो ये रीजन जो अभी तक मेरे को आप लोगों ने बताए हैं या जो मेरे जानने वाले उनसे पता चले हैं वो पता चले हैं, बाकी इसके अलावा कोई रीजन है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि यहां पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं और सेकंड मेरिट लिस्ट आपकी कब तक आएगी। तो पहली बात, आपके पास 10वीं बोर्ड का जो है मार्कशीट होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि एसएससी के 10वीं के मार्क्स का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उससे ऊपर जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे के सारे आपके पास होने चाहिए, मतलब 12th की डॉक्यूमेंट जो है, स्नातक की डिग्री इतनी ज्यादा कंपलसरी नहीं है, उसको लेकर के टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो वो कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप ओबीसी या एससी कैटेगरी से हैं, मतलब जनरल के अलावा किसी अन्य वर्ग से हैं, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप विकलांग हैं, मतलब पीएच से हैं, तो आपको जिला चिकित्सक के द्वारा सत्यापित किया गया विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद रिजल्ट की फोटोकॉपी होनी चाहिए, मतलब जो आपका रिजल्ट आया है उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आरक्षण प्रमाण पत्र, वही कि आप किस आरक्षण से हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस वाले जो अभ्यर्थी हैं तो उनको पास ईडब्ल्यूएस का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। पासपोर्ट साइज कम से कम आपके पास 4 से 5 फोटो होनी चाहिए और अन्य दस्तावेज में आपका आधार कार्ड जो है वो होना कंपलसरी है। इतने डॉक्यूमेंट जो हैं आपके पास होने कंपलसरी है। अब बात निकल करके आती है कि सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो कब तक आएगी। तो 21 तारीख तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं, ये आपको अच्छे से पता है। तो 21 के बाद आप मान के चलिए अप्रॉक्स 10 दिन के बाद, मतलब अप्रैल के पहले सप्ताह में आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो आने की प्रबल संभावना है। बाकी ज्यादातर मेरिट लिस्ट
लिस्ट आपकी आने वाली, इसी वजह से मैंने लिखा कि अगर आपके नंबर 60-70% भी हैं तब भी आप जो है ये वीडियो जरूर देख लें। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके नंबर कितने हैं और आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। बाकी वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो, जिससे सारी अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।